वेलकम बैक जी। पिछली वीडियो में हमने बात की थी फ़्लो चार्ट की कुछ फंडामेंटल्स के बारे में, फ़्लो चार्ट क्या होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है। बाय डेफिनेशन हमने उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखा, कुछ एग्जांपल्स की हमने बात की, इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी उस पर बात की, कौन कौन से सिंबल्स हैं जो हम फ़्लो चार्ट में यूज़ करते हैं, हम उसकी बात कर चुके हैं। जब हम फ्लो चार्ट क्रिएट करने लगते हैं तो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमें कंसिडर करना होता है कि ये कुछ चीज़ें हमें पता हो। लाइक हम बात कर चुके थे इनपुट प्रोसेस आउटपुट वाले उस सारे स्नैरियो की जो हमें रिक्वायर्ड होता है किसी भी फ्लो चार्ट को क्रिएट करने के लिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारी रेफरेंस बुक में कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं, उन एग्जांपल्स के बारे में हम मुख्तलिफ चीज़ें देखेंगे और कुछ मुख्तसर सी डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए हमने डायरेक्टली हेल्प ली है। यूआरएल आपको शो हो रहा है pctb.punjab.gov.pk, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है जहाँ पे सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, वहीं से हमने इसको लिया है। सॉरी। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, यही जो ऑफिशियल बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, इसी का रेफरेंस ऑनलाइन जो इसका बड़ा अच्छा वर्जन अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में, तो उसका लिंक भी इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नंबर वन हमारे पास है टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। हम किस तरह से सेल्सियस, हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, तो इसका एक फ़्लो चार्ट क्रिएट करना है सिंपल। तो इसका फ़्लो चार्ट क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, कि हमें टर्मिनल सिंबल यूज़ करना है टू इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ द प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट सिंबल यूज़ किया है, एंड सिंबल यूज़ किया है, स्टार्टिंग और एंडिंग इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह से अब आ, आपको अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको एक वैल्यू चाहिए इनपुट के तौर पे। सेल्सियस की वैल्यू तो बहरहाल आपको रिक्वायर्ड है ना, तो वो वैल्यू हमने इनपुट में ली और उसमें हमने इसको शो किया है इनपुट सिंबल में। हम सेकंड सिंबल की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपने उस पर कैलकुलेशन करनी थी, तो हमने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला है वो अप्लाई किया। अब जब हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स के वी आर कैलकुलेटिंग समथिंग। तो जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो वो किस कैटेगरी में आता है, प्रोसेस की कैटेगरी में। तो उसको हमने किस सिंबल में यहाँ पे शो किया हुआ है, प्रोसेस सिंबल में शो किया है। उसके बाद जब हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे तो ये रिजल्ट जाके स्टोर होंगे फ़ारेनहाइट में, जिसको हम एक वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे कुछ डाटा स्टोर हो रहा है तो वो भी प्रोसेस सिंबल में ही स्टोर कर रहे हैं। अब डाटा स्टोर हो चुका है फ़ारेनहाइट में, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, तो फाइनल हमने यूज़र को क्या बताना है। यूज़र से हमने सेल्सियस में वैल्यू तो ली थी ना, यूज़र को हमने बतानी है उसकी फ़ारेनहाइट वैल्यू, वो हमने स्टोर किया है फ़ारेनहाइट वेरिएबल में। तो हमने उसको जब वैल्यू यूज़र को बतानी है तो इट मीन्स कि वी आर डिस्प्लेइंग आउटपुट। तो उसके लिए हमने जो सिंबल यूज़ किया है दैट इज़ आउटपुट सिंबल। तो हमने आउटपुट सिंबल यूज़ किया। जो हमारी प्रॉब्लम थी कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, हमने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी और इस तरह से हमारा ये जो फ्लो चार्ट है ये कंप्लीट हो गया। तो ये तो बात होगी हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल की। इसी तरह से आगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ एग्जांपल है। आपने किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो आपने यूज़र से मैस और फोर्स, ये दो वैल्यूज इनपुट के तौर पे ली, उस पर फार्मूला अप्लाई किया एक्सेलरेशन का। फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इट मींस यू आर कैलकुलेटिंग समथिंग। अगेन हमने सिंबल यूज़ किया, प्रोसेस सिंबल। उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो हमने स्टोर किया है एक वेरिएबल में जिसका हमने नाम रखा है एक्सेलरेशन, की शॉर्ट फॉर्म हमने रखी है ना A CC। तो यहाँ पे देखिए हमने आउटपुट में भी प्रिंट A CC लिखा हुआ है, आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं, तो अगेन हमने इनपुट आउटपुट सिंबल यूज़ किया है। एंड वंस अगेन फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है तो टर्मिनल सिंबल यूज़ हो रहा है, फ्लो चार्ट जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे भी टर्मिनल सिंबल यूज़ हो रहा है। आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला है एच क्यूब। तो उसमें आपको एच की वैल्यू चाहिए, तो एच की वैल्यू यूज़र से चाहिए। अगेन हमने इनपुट सिंबल में उसको शो किया। कैलकुलेशंस करनी है, प्रोसेस सिंबल में शो किया। आउटपुट डिस्प्ले करनी है, उसको हमने वॉल्यूम की फॉर्म में उसकी आउटपुट डिस्प्ले कर दी और इस तरह से ये क्लोज हो गया हमारे पास। आखिर में जो नंबर 4 है हमारे पास, उसमें आपने प्लेन इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, उससे रेलिवेंट जो सारी कैलकुलेशंस हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये बेसिक 4 एग्जांपल्स हैं जिसकी हमने बात की है। इससे आपको आइडिया हो गया कि वो फ्लो चार्ट में जो हम सिंबल्स डिस्कस करके उनको किस तरह से यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। कुछ एग्जांपल्स की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे एल्गोरिथम की तरफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।